नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दो। ठीक है, तो हमने कल बात किया था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? चार तरह के होते हैं, जिसमें हमने बात कर लिया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने बात कर लिया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। इसमें हमने आपको बताया था कि ये कंपाउंड इन विच a compound in which two carbon atom two carbon atoms are connected by a single bond by a single bond। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा होता है जिसमें कंपाउंड क्या होता है, जिसमें दो कंपाउंड आपको कार्बन का एटम किससे कनेक्ट होता है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। ये भी हमने बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो मेंबर होता है वो क्या होता है? एल्केन होता है। और एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का नॉर्मल फार्मूला जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ध्यान देंगे। तो इसमें हमने आपको बताया था पहला जो कंपाउंड है वो मेथेन होता है, दूसरा क्या होता है? इथेन होता है, तीसरा क्या होता है? तो प्रोपेन होता है, चौथा क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, पांचवा क्या होता है? तो पेंटेन होता है, छठा क्या होता है? तो हेक्सेन होता है। ये सब हम कल के क्लास में बात किए थे। और आज बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ध्यान दीजिए। आज बात करेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ध्यान दो। ए कंपाउंड ए कंपाउंड a compound in which two carbon atoms two carbon atoms are connected by double or triple bond, double or triple bond is called अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि एक कंपाउंड इन विच टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। ध्यान दो, पहला क्या है आपको? पहला है एल्केन, सॉरी एल्कीन्स, और दूसरा है एल्काइंस। ठीक है, पहला क्या है? एल्कीन्स, दूसरा क्या है? एल्काइंस। एल्कीन्स में क्या होता है? एल्कीन्स जो है डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है, डबल बॉन्ड से। और एल्काइंस क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होता है। डबल बॉन्ड का साइन ऐसे है, ट्रिपल बॉन्ड का साइन ऐसे है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। पहला क्या है? डबल बॉन्ड एल्कीन्स, दूसरा क्या है? एल्काइंस। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब चलो देखते हैं कि डबल बॉन्ड में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स के बारे में तो लिखेंगे एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which in which last two carbon atoms last two carbon atoms are connected by double bond,
है ना, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच लास्ट टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। यानी कि एल्किन्स क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें लास्ट टू कार्बन एटम डबल बॉन्ड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और ध्यान दो कि जो लास्ट कार्बन होगा ना उसमें डबल बॉन्ड होगा और बचा हुआ कार्बन जो होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे एल्किन्स का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, एल्किन्स का फर्स्ट मेंबर एल्किन्स का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथीन होता है। एल्किन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथीन होता है। और एल्किन का जन एल्किन का जेनर फार्मूला क्या होता है, एल्किन का जेनर फार्मूला, एल्किन का जनरल फार्मूला होता है CaH2n, वेयर n बराबर 2 3 4, है ना। एल्किन का नॉर्मल फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहाँ n बराबर 2 3 4 से सेटिस्फाइड करता है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप n बराबर 2 भरते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ सेटिस्फाइड नहीं होता है, मैथ सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इथीन, क्या लिखेंगे, इथीन। इथीन कार्बन नंबर 2 वाला है, ठीक है, कार्बन नंबर 2 वाला है। यहाँ पर n के जगह पर 2 भरे तो हो जाएगा C2 और H के हो जाएगा 4। जितना कार्बन रखेंगे हाइड्रोजन क्या होगा, उसका दोगुना होगा, जितना कार्बन उसका हाइड्रोजन होगा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या होता है, C3H6। ब्यूटीन की क्या होता है, ब्यूटीन का क्या होता है, ब्यूटीन का होता है, ब्यूटीन का होता है C4H8। जितना कार्बन उतना दुगुना आप रखिए। पेंटीन का क्या होता है, पेंटीन का होता है C5H10। ठीक है। तो एल्किन्स में होता है CnH2n और n बराबर हो जाएगा 2 3 4, n बराबर 2 से सेटिस्फाइड होगा, जिसमें पहला आपको इथीन होगा, दूसरा में प्रोपीन होगा, तीसरा में आपको ब्यूटीन होगा, लेकिन नंबरिंग आपको कार्बन का एटम दिया गया है। तो कोई पूछ सकता है कि एल्किन्स का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, तो एल्किन का जो फर्स्ट मेंबर है तो क्या होता है, इथीन होता है। एल्किन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, इथीन होता है। उसी तरह 6 नंबर पर आपको हो जाएगा हेक्सिन, 7 में हो जाएगा ब्यूटीन, 8 में हो जाएगा ऑक्टीन, 9 में हो जाएगा नोनिन और 10 में हो जाएगा डेकिन। ठीक है। फार्मूला क्या होगा, C6H12। इसका फार्मूला क्या होगा, सॉरी ये ब्यूटीन नहीं होगा, हेक्सिन के बाद क्या होता है, हेप्टीन होगा। ध्यान दो, हेक्सिन के बाद हेप्टीन होता है, ये क्या होगा, हेप्टीन, है ना। तो हो जाएगा C7H14, ये क्या हो जाएगा, C8H16, ये क्या हो जाएगा, C9H18, ये क्या हो जाएगा, C10H20। ठीक है। जितना जितना कार्बन रखेंगे उतना उसका दुगुना आपको हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन रखेंगे हाइड्रोजन उसका क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है। जितना आप कार्बन रखेंगे हाइड्रोजन उसका क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है। अब इसका हम पढ़ेंगे क्या, इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। ध्यान दो, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो पहला में आपको क्या था, इथीन, एटॉमिक नंबर 2, कार्बन के 2 से C2H4, ये क्या है, इथीन है। इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कह रहा है कि आपको डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, है ना। दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और कार्बन का डबल बॉन्ड दो हो गया तो एक 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक हाँ H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो। ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, H लगा दो। ये हो गया आपको इसका, इथीन का। इसका आ जाएगा, इथीन का हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला C2H4, C2H4 इथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला।
उसी तरह आप प्रोपीन का बना सकते हैं, प्रोपीन का बना सकते हैं। तो प्रोपीन में कार्बन होता है 3 गो, हाइड्रोजन होता है 6 गो। तो कार्बन 3 गो होता है तो 1 2 3 हो गया। 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है। 2 1 3 1 4, 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर लगा दीजिए H, ठीक है। यहाँ पर आप लगा दीजिए H लगा दीजिए, क्लियर हो जाएगा ना। तो प्रोपीन का हो जाएगा C3H6, प्रोपीन का हो जाएगा C3H6। और यहाँ पर कार्बन आपको 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। बस इतना याद रखिए कि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड बस आपको याद होना चाहिए कि कहाँ लगाना है। कार्बन के 2 बीच में डबल बॉन्ड लगाना है और शेष कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। तो प्रोपीन का ऐसे हो जाएगा। अगला में क्या है, ब्यूटीन। ब्यूटीन, ब्यूटीन में होता है, ब्यूटीन हो जाएगा C4H8, C4H8। अब इसका कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, ध्यान दो। कार्बन कितना है 4 गो, 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गया। और 4 गो कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो लास्ट 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, लास्ट 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बचा हुआ सिंगल बॉन्ड, बचा हुआ सिंगल बॉन्ड। अब पूरा करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ऐसे आप बना देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे H, क्या लगा दोगे H लगा दोगे, हो जाएगा ब्यूटीन का। H लगा दोगे, हो जाएगा ब्यूटीन का। पांचवा देखो, ध्यान देंगे, पेंटीन का। पांचवा आप बनाइए पेंटीन का। पेंटीन का फार्मूला क्या होता है, C5H10, C5H10। कार्बन कितना है 5 गो, 1 2 3 4 5। लास्ट 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, लास्ट 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और शेष कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, शेष कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 4, 2 3 4, ठीक है। और यहाँ ऐसे लिख लीजिए। न 4 से कम होना है, न 4 से ज्यादा होना है, बॉन्ड आपको कंप्लीट होते जाएगा ना। न 4 से कम होना है, न 4 से ज्यादा होना है। तो पेंटीन का होता है C5H10। और इस तरह आप यूज कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है। तो पेंटिंग का क्या होता है, C5H10, C5H10, C5H10। बन जाएगा ना। इसी तरह आप हेक्सिन का बना सकते हैं, हेक्सिन का बना सकते हैं C6H12, C6H12। और इसमें क्या होता है, आपको 6 गो कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। लास्ट 2 कार्बन बीच डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड, लास्ट 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, सिंगल, बाकी सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 4। यहाँ पर लगा दीजिए डबल, H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ठीक है, H हो जाएगा, H हो जाएगा। इस तरह आप बना सकते हैं हेक्सिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं एल्किन्स का, और बना सकते हैं। आप देखेंगे, हम चलेंगे एल्काइंस पर। क्या चलेंगे, एल्किन्स हो गया, एल्काइंस पर चलेंगे। एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन अनसैचुरेटेड, एन अनसैचुरेटेड एन अनसैचुरेटेड, ठीक है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which last 2 carbon atoms are connected by ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अल्काइंस जो है
अल्काइंस जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन एटम जो है ट्रिपल बॉन्ड से होते हैं। ये हमने डिफिनीशन में लिखा है लास्ट कार्बन एटम, लेकिन आप लास्ट कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखने के लिए आपको कहाँ लगाया जाता है, अच्छा दिखने के लिए कहीं भी लास्ट में लगाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं से भी लगा सकते हैं और उसका बॉन्ड कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच लास्ट टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस क्या हो जाएगा, CnH2n-2 वेर n बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 6 डॉट। ठीक है, और इट्स फर्स्ट मेंबर, इसका पहला मेंबर क्या होता है, इसका पहला मेंबर क्या होता है, पहला मेंबर इसका होता है इथाइन। पहला मेंबर क्या होता है, इथाइन। पहला मेंबर क्या होता है, इथाइन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, पहला मेंबर क्या होता है, इथाइन, और दूसरा फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ध्यान दो। चलो अब बात करते हैं आपको इथाइन का। तो एल्काइंस में है, एल्काइंस ऐसे है लास्ट में आइंस आ रहा है, तो तरह आप लगा लेंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, और 10वां क्या है, डेकाइन। ठीक है, तो एल्काइंस में आपको हो जाएगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इस तरह आप बना सकते हैं एल्काइंस का नोमेनक्लेचर। एल्काइंस का नोमेनक्लेचर आप ऐसे कर सकते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, है ना, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। इसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपको 10वीं आइटम को पढ़ना है। जैसे अब हम बताएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होता है, जैसे इथाइन होता है, तो इथाइन का फार्मूला क्या आता है, C2H, ओहो फार्मूला हमने नहीं बताया, चलो देखो, ये हो गया एल्काइंस। एल्काइंस का फार्मूला क्या है, CnH2n-2। अगर आप n के जगह पर दो भरते हैं, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 दूना 4 में से 2 गया 2, C2H2 होगा। अगर n के जगह पर 3 भरते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 2 गया 4। n के जगह पर 4 भरते हैं तो 4 दूना 8 में से 2 गया 6। n के जगह पर 5 भरते हैं तो 5 दूना 10 में से 2 गया 8। n के जगह पर 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 में से 2 गया 10। n की जगह पर 7 देते हैं, 7 में 14 में से 2 गया 12। c की जगह पर 8 बता 8 16 में से 2 गया 14। 9 में आपका c न तो 9 दूना 18 में से 2 गया 16। और 10 बढ़ते हैं तो c का 10 में से 10 दूना 20 में से 2 गया 18, है ना। तो इस तरह आपको एल्काइंस का फॉर्मूला है, और पहला आपको इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, हेप्टाइन है, ऑक्टाइन है, नोनाइन है, डेकाइन है। इस तरह आप इसका फार्मूला याद रखे रहेंगे तो आपको काम देगा। फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, है ना, फार्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, ध्यान दो।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या है आपको इथाइन से, इथाइन है, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तीन हो गया, तीन एक चार, तीन एक चार, और यहाँ पे लगा दीजिए H। ये हो गया इथाइन का स्ट्रक्चर, C2H2। कार्बन के, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बचा हुआ आपको हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, बाकी सब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ पे कह रहा है, इसी तरह आप लिख सकते हैं प्रोपाइन का, प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H4, C3H4। इसका स्ट्रक्चर बनाते कैसे बनाएंगे, तो आप लिखिए चार गो, एक दो तीन चार। ठीक है, चार बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तीन एक चार चाहिए, तीन एक चार हो गया, एक दो तीन चार हो गया, एक दो तीन चार हो गया। चार गो से ना कम होना है, ना चार गो से ज्यादा होना है। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया आपको ब्यूटाइन का। क्या हो गया, ब्यूटाइन का हो गया। अगला देखेंगे, अगला है आपको पेंटाइन का। अगला है पेंटाइन का, पेंटाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8। एक एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, तो लास्ट टू कार्बन बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट टू कार्बन बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो गया, चार, तीन एक चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और यहाँ पे लगा दीजिए H, लगा दीजिए H। ठीक है, ये क्या हो गया, पेंटाइन का स्ट्रक्चर हो गया। लास्ट कार्बन के बीच, लास्ट दो को कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगाना है, लास्ट दो कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी आपका सिंगल बॉन्ड लगाना है। हेक्साइड, C6H12, 12 में से दो दो गया 10, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ पे लगा दीजिए H। ठीक है, और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। इस तरह आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर, इस तरह बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेक्साइन का। इसी तरह आप बना सकते हैं हेप्टाइन का भी। हेप्टाइन, हेप्टाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H, 7 में 14 में से 2 गया 12। कार्बन कितना है, 7 को, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और लास्ट टू का बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सिंगल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड लगाना है। बाकी क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। तीन एक चार, तीन एक चार, एक दो तीन 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 चार, और यहाँ यहाँ क्या लगा दीजिए H। ठीक है, यहाँ यहाँ क्या लगा दीजिए, H लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लगा सकते हैं हेप्टाइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, बन जाएगा ना। चलो, राज बाबू, सचिन कुमार, नीटू कुमार, अनामिका उरांव, सृष्टि कुमारी, लगे रहो लगे रहो, तान्या श्रीवास्तव।
ठीक है, तो ये रहा किसका, वो रहा आपको एल्काइंस का, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाद आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ध्यान दो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, ध्यान दो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहता है कि दोज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दोज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दोज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन in which six carbon atom, six carbon atoms, six carbon atoms are connected, are connected simultaneously, या ऐसे कह सकते हैं are connected orderly, orderly single और डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड इन क्लोज चेन, क्लोज चेन, ठीक है, सिंगल और डबल बॉन्ड। Those types of hydrocarbon in which six carbon atoms are connected orderly by single or double bond in close chain, यानी कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के कम से कम 6 कार्बन एटम, है ना, कार्बन के कम से कम 6 कार्बन एटम कभी डबल बॉन्ड तो कभी सिंगल बॉन्ड से एक क्लच चेन में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जनरल फार्मूला ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज CnH2n minus 6 where n बराबर 6 7 8 9 डॉट। फर्स्ट मेंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, बेंजीन होता है, और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है, जल्दी से इतना कॉपी कर लो, रिवीजन कर लो।
हो गया। इतना क्लियर हो गया कि फर्स्ट मेंबर जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर जो है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है। फर्स्ट मेंबर आपको बेंजीन होता है जिसका फार्मूला C6H6 होता है। अब ये चीज ध्यान दो, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, जो बेंजीन होता है इसका फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ पे हो गया कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, है ना। और हाइड्रोजन के यहाँ होता है, अब इसे ध्यान दोगे, पहले आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो आप मान लीजिए इसको डबल कर दिया, उसका अगला क्या होगा सिंगल, ये क्या होगा डबल, अगला क्या होगा सिंगल, क्या होगा डबल। अब 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4, ये क्या हो गया बेंजीन का। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर आपको क्लॉज चेन में होता है, स्क्रीन पर दिख रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए कि जो बॉन्ड होता है ना, कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल बॉन्ड होता है, कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल बॉन्ड होता है। इस चीज को ध्यान देना है। दूसरा होता है आपको, दूसरा मेंबर क्या होता है, दूसरा मेंबर होता है टॉल्यूइन, है ना, टॉल्यूइन। दूसरा मेंबर क्या होता है टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन का देखिए क्या होता है C6H5CH3। टॉल्यूइन में क्या होता है, ऐसे हो गया बेंजीन, और एक के ऊपर क्या होता है CH3। इसका दूसरा नाम क्या होता है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को ही हम लोग टॉल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल बेंजीन का ही दूसरा नाम क्या है, टॉल्यूइन है। यानी कि बेंजीन में आपको हाइड्रोजन हटाकर कहीं CH3 लगा देंगे, उसका नाम हो जाएगा टॉल्यूइन, और दूसरा नाम क्या है मिथाइल बेंजीन, है ना। इसको टॉल्यूइन भी कहिए और मिथाइल बेंजीन भी कहिए, दोनों नाम इसका है। ठीक है, दोनों नाम इसका है। हो गया सबका क्लियर। चलो इसके आगे अब हम कल के क्लास में बात करेंगे।